बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको न्यू कुकिंग रेसिपीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कीमा करेला को, जो बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो किया तो इंशाल्लाह आप लोगों के करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने करेले लिए हैं, जिसको पहले हमने अच्छे तरीके से कद्दूकश किया था। और कद्दूकश करने के बाद इसको हमने तकरीबन 3 से 4 बार अच्छे तरीके से धो लिया था। तो आप लोग करेलों के को छोटे छोटे पीसेस में भी काट कर इसे पका सकते हो, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी हो। लेकिन कद्दूकश करने से इसका जो जायका होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है और कीमे के साथ ये भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और पक जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो घी में हमने करेले को शामिल किया है, जिसको हमने पहले अच्छे तरीके से कद्दूकश किया था। तो करेले को शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है बीफ कीमे को। तकरीबन 300 ग्राम यहाँ पर हमने बीफ कीमा लिया है। तो कीमे को भी हमने करेले में शामिल किया है और इसको अब हम अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम चूल्हे पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कीमे और करेले को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया है। लेकिन अब भी इसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कीमे और करेले को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फ्राई किया है, आप लोग इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज को। तो यहाँ पर हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज को भी इसमें शामिल किया है। प्याज के बाद यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल किया है और इसको अब हम दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मज़ीद पकाएंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से और हमारे जो प्याज और लहसुन है ये भी इसके साथ अच्छे तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। तो प्याज और लहसुन और अदरक को हमने शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है हरी मिर्चों को। तो हरी मिर्चों को भी हमने पीसेस में काट लिया था। ये भी आप लोग अपने मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हो। तो हरी मिर्च ऐड करने के बाद अब हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम मज़ीद पकाएंगे। तो कीमा और करेले को मज़ीद पकाने के बाद इसका जो कलर है वो मुकम्मल चेंज हो चुका है, आप लोग इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक को। तो फिर नमक भी यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर। तो गरम मसाले का पाउडर भी यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है। गरम मसाले का पाउडर शामिल करने के बाद 1 चम्मच साबुत ज़ीरे का हम इसमें शामिल करेंगे। साबुत ज़ीरा शामिल करने के बाद 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर भी यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इन मसालों को भी हम कीमा और करेलों के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारी जो कीमा करेला है ये भी बेहतर तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। तो यही प्रोसेस आप लोगों ने सेम करना है। तो फ्रेंड, मसालों को भी हमने कीमा और करेलों के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पका लिया है, आप लोग इसे देख सकते हो। और माशाल्लाह हमारी जो क्रिस्पी कीमा करेला की जो रेसिपी है वो तैयार है, बस सिर्फ खाने का इंतज़ार है। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की ज़बरदस्त रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।